ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव भीमपुर की। पहले के जमाने में भीमपुर एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल गांव था। गांव के लोग भी शांति से और खुशी से गांव में रहते थे। लेकिन इस गांव को किसी की बुरी नजर लग गई। गांव में चोरियां होने लगी, स्कूल से बच्चे गायब होने लगे और गांव का सरपंच भी लालची बन गया था। गांव के हालात बदतर बन चुके थे। तभी गांव में एक नया थानेदार आया था, जिसका नाम था राजेंद्र चौधरी। देखने में सीधा साधा, 40 साल की उम्र, मूंछें तनी हुई, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो लोगों को चुप करा देता था। गांव वालों को शुरू में लगा कि यह भी बाकी अफसरों जैसा ही निकलेगा, मतलबी और भ्रष्टाचारी। लेकिन चौधरी जी कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। पहले ही हफ्ते उन्होंने गांव के 2 नामी शराब तस्करों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। और मजा ये कि किसी को भनक भी नहीं लगी कि उनके खिलाफ सबूत कहां से आए। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। ये थानेदार बड़ा चालाक है रे। हाँ भाई, मैंने भी सुन है। ये थानेदार बड़ा ही दबंग है। इसे 100 से ज्यादा गुनहगार को पकड़ रहा है। एक दिन गांव के पुराने स्कूल में अचानक अफवाह फैल गई कि वहां भूत का साया पा है। रात को अजीब सी आवाजें आती थीं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और पास के कुत्ते भौंकते रहते। गांव वाले इतने डर गए कि स्कूल जाना भी बंद कर दिया। चौधरी जी को ये सब बातें जरा हजम नहीं हुई। उन्होंने रात में स्कूल की रखवाली करने का निश्चय किया। अपने 2 सिपाहियों को साथ लेकर वो स्कूल में छुप गए। रात को करीब 2 बजे उन्हें धीमी आवाजें सुनाई दीं। थोड़ी देर में देखा कि 2 आदमी स्कूल की पीछे की दीवार फांदकर अंदर आ रहे हैं। उनके हाथ में कुछ थैले थे। चौधरी जी ने बिना आवाज किए पकड़ लिया। पता चला कि ये लोग स्कूल को अड्डा बनाकर वहां से चोरी का सामान छुपाते थे और भूत की अफवाह फैलाकर लोगों को डराते थे ताकि कोई आसपास न फटके। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें यकीन हो गया कि सच में ये थानेदार बहुत चतुर है। गांव के सरपंच महेंद्र सिंह को चौधरी जी की ईमानदारी खटकने लगी थी। उसका छोटा मोटा धंधा सब रुक गया था। उसने चौधरी जी को हटवाने की ठानी। एक दिन उसने खुद ही अपने घर में चोरी करवाकर एफआईआर दर्ज करवाई और चौधरी जी पर लापरवाही का इल्जाम लगा दिया। ऊपर से अधिकारियों को भी रिपोर्ट भेज दी। लेकिन राजेंद्र चौधरी कोई मामूली पुलिस वाला नहीं था। उसे शक हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। उसने चोरी की जगह खुद जांच की। वहां कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था और घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। सीसीटीवी कैमरा जो गांव की दुकान पर लगा था, उसकी फुटेज निकलवाई। उसमें सरपंच का ही आदमी घर से सामान निकालते देखा गया। राजेंद्र जी ने पूरी रिपोर्ट तैयार करके डीएसपी को भेज दी। महेंद्र सिंह की पोल खुल गई और उसे कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब तो गांव वाले और भी कहने लगे, ये तो कसम से शेर है। बिल्कुल भाई, जिस तरीके से इसने महेंद्र सिंह को पकड़ा है, मैं तो फैन बन गया इसका। गांव के पास के बाजार में नकली नोट चलने की खबरें आने लगी थीं। लोग डरने लगे थे। कई दुकानदारों ने तो 500 और 2000 के नोट लेना ही बंद कर दिया। राजेंद्र चौधरी ने एक प्लान बनाया। उसने गांव में एक चाय की दुकान पर खुद का आदमी बैठाया, जो सबका पैसा ध्यान से देखता और नोट पर पहचान के लिए गोपनीय निशान लगाता। एक हफ्ते में कई नकली नोट सामने आ गए। इन सब का लिंक एक आदमी से जुड़ता दिखा। नाम था बिल्लू भजिया, जो बाहर से आया था और गांव में एक किराए के मकान में रहता था। राजेंद्र ने रात में खुद जाल बिछाया और बिल्लू भजिया को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास एक कलर प्रिंटर, स्याही और कागज का पूरा जुगाड़ था। पूछताछ में बिल्लू भजिया ने कबूल किया कि वो एक गैंग का हिस्सा था, जो आसपास के गांवों में नकली नोट चला रहा था। राजेंद्र चौधरी को अब प्रमोशन का ऑफर मिला, लेकिन उसने एक शर्त रखी। जब तक इस गांव में शांति और कानून की सही व्यवस्था नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गांव में अब स्कूल दोबारा खुल चुका था। बच्चे फिर से पढ़ाई करने लगे थे। तस्करी और चोरी खत्म हो चुकी थी और नकली नोटों का डर भी नहीं था। गांव के लोग शांति से चैन से जीने लगे थे। बस एक ही बात होती थी, हमारा हीरो कैसा हो? राजेंद्र चौधरी जैसा हो।